इनकी मैंने माँ बहन नहीं करी ना आज, फिर देखना। गुड मॉर्निंग गाइस। बड़ी वियर्ड चीज़ हुई। अराउंड 3-4 घंटे में नींद ही खुल गई मेरी। अभी सोया था थोड़ी देर पहले, व्लॉग एंड करी थी, पता नहीं कैसे एकदम से झटके से नींद खुली। ऐसा भी नहीं है कि कोई डरावना सपना या कुछ या बेचैनी सी हो रही हो, नथिंग लाइक दैट। बस ऐसी नींद खुल गई। प्यास लग रही थी, पानी पीने उठा, वापस सोने का मन ही नहीं किया। तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं दोबारा से, थोड़े बहुत काम निपटा लेते हैं। वो वाला रूम अभी काफ़ी सारा रहता है जहाँ पर स्टूडियो सेटअप करा है ना, इस रूम में काफ़ी सारा काम रहता है अभी, खासकर मेरे पीछे कंप्यूटर सेटअप। तो यही कर लेता हूँ थोड़ा बहुत काम। उसके बाद अगर नींद आएगी तो टाइम से सो जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर जब प्रीति को स्कूल छोड़ने जाना होगा सुबह तभी सोऊंगा सीधा उसके बाद आके। और इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर रहा बिकॉज ऑब्वियसली रोज़ रोज़ यही चीज़ देख रहे हो आप लोग, तो थोड़ा सा सामान समेट के उसके बाद दोबारा ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। साला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी होती है। एकदम परफेक्ट ज़िंदगी चल रही होती है, सब सही चल रहा है, टकाटक चल रहा है, मज़ा आ रहा है। पर अभी किचन में आया था पानी पीने, ये देखो मैंने कुछ नोटिस किया, इतनी सारी चींटियाँ अब पता नहीं कहाँ से आई, और आई तो मर भी गई समहाउ। फिर मैंने पाथ ढूंढने की कोशिश करी कि कोई ट्रेल जा रही हो जो मैं पकड़ सकूं कि यहाँ से चींटियाँ आई हैं। फिर उसके बाद मेरी नज़र गई इस ड्रॉर पे जो मैंने बाहर निकाल रखा है, और ये देखो इसके साइड में काफ़ी सारी चींटियाँ हैं, जबकि ये भी कल उस भाई ने धोया है, और सबसे अच्छे से यही धोया है क्योंकि ये बाहर निकला हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था ये। फिर मैंने यहाँ पर झुक के देखा कि भाई यहाँ तो नहीं है चींटियाँ, बट नहीं, तो स्ट्रेंज कि उसके ऊपर चींटियाँ आ गई और वो मर भी गई पता नहीं कैसे। तो सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पर हिट छिड़क देता हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगा। मे बी यही प्रॉब्लम मैंने ढूंढनी होगी खुद से, जो भगवान जी ने मेरी नींद खोल दी बिल्कुल सही टाइम पे। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, बहुत बहुत तगड़े तरीके से बिलीव करता हूँ मैं, एंड इनफैक्ट फॉर अ गुड रीज़न। और तो कहीं नहीं लग रही मुझे कि चींटियाँ हो, बस इसी पे दिख रही थी, भगवान करे और ना हो बस। वैसे तो मेरे पास चींटियों वाली दवाई पड़ी है, बट वो ढूंढनी पड़ेगी। वो उसी थैले में है जिसमें वॉशरूम का सारा सामान पड़ा हुआ है ना, तो वो जब लगेगा तो उसके बाद ही कहीं निकलेगी अंदर से बहुत। तब तक के लिए आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा। चलो अब करता हूँ इस कमरे का काम। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पर काफ़ी सारा सामान पड़ा था, मेरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स थे, और ये पूरा डब्बा भरा हुआ था विद बुक्स एंड सम स्टेशनरीज। तो वो सारी चीज़ें इस अलमीरा में सेट कर दी हैं, ऊपर लगा दी हैं बुक्स एंड स्टेशनरी। इस ड्रॉर में भी कुछ स्टेशनरी रख दी है, एंड देन नीचे लगा दिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। गुड मॉर्निंग गाइस, प्रीति को स्कूल छोड़ आया हूँ और काफ़ी सारा काम भी निपटाया है। एक बार आप लोगों को अपडेट देता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा था, यहाँ पर जितने बॉक्सेस और थैले पड़े थे उन सबका सामान कबर्ड में रख दिया है। बाकी सारे थैले खाली कर दिए, ये भी समेट के भी रख दूंगा। मेनली उधर सारा ना कॉस्मेटिक्स और वो ड्रेसिंग रूम का सामान पड़ा है, तो जैसे मैंने बताया था अभी कि मैं मम्मा घर से वो लेकर आऊंगा ड्रेसिंग टेबल, और वो शायद यहाँ पर रख देंगे पूरा, तो उसमें वो सामान सेट कर लेगी प्रीति अपने आप। यहाँ पर जितना सामान पड़ा था सारा खाली कर दिया। वॉशरूम का सामान सारा वॉशरूम में लगा दिया ऊपर। ये देखो वो सारे डब्बे खाली कर दिए, फ्लैट करके पीछे रख दिया, उनको मम्मा घर रख के आऊँगा। ये अटैची में भी सामान था वो भी खाली कर दिया। ये रूम वैसे थोड़ा फैला हुआ ही लग रहा है अभी, क्योंकि बर्तन भी पड़े हैं यहाँ पे, ये सारा जो कूड़ा वूड़ा निकला है वो है, प्लस ये भी कुछ सामान जो मम्मा घर जाना है, एक्स्ट्रा बाल्टियाँ पड़ी हैं, हमें नहीं चाहिए अभी। उस वाले घर में तो 2 बाथरूम थे ना, तो वहाँ पर काम आती थी। यहाँ एक ही वॉशरूम है तो बाल्टियों की इतनी नीड नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, और धीरे धीरे सही बट प्रोग्रेस हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। लड़के मेहनत कर रहे हैं, एंड आई थिंक मुश्किल से 2 या मैक्सिमम 3 दिन और लगेंगे जब पूरा घर इस तरीके से सेट हो जाएगा कि हमें किसी कबर्ड में कुछ सामान रखने की, ठूसने की या ऑर्गेनाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड देन वीडियोज ऑन ऑल चैनल्स विल बी बैक ऑन ट्रैक। इनफैक्ट कुछ नए वेंचर भी शुरू करने की सोच रहा हूँ। जब शुरू कर लूँगा ना, पहली वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि मैं ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना चाहता। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बातें बोल देता हूँ कि यार डेली लाइव स्ट्रीम होगी, डेली वीडियोज़ आएंगी, बट आई थिंक सिर्फ इसी चैनल के ऊपर ब्लेसिंग्स बनी हुई है भगवान की। थैंक यू भगवान जी। यहाँ पर डेली वीडियोस चल रही हैं भाई, ऑलमोस्ट 100 डेज होने वाले हैं, 100 डे एनिवर्सरी भी बनाएंगे, ठीक है। बट बाकी चैनल्स पे थोड़ा सा ग्रहण सा लग जाता है, बट नॉट एनी मोर। 2-3 दिन की बात है, एंड देन सब कुछ सेट हो जाएगा, एंड हर चैनल पे वीडियोस रेगुलरली मिलेगी आप लोगों को, ये वादा है सुल्तान का। नींद तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है देखो, टू बी ऑनेस्ट, बट थकावट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा लेटता हूँ, कोशिश करता हूँ सोने की। नींद आ गई तो ठीक है, वरना कुछ खाऊंगा क्योंकि भूख भी लग रही है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। फिर यार मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं विंडोज 7 वाली यूएसबी बना ही लेता हूँ, कहीं वो आके ना दिक्कत ना करे कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, फॉर्मेट क्यों कर रहे हो, ये वो ड्रामे। लगाई तो यूएसबी, देखता हूँ अब सही से होता है नहीं। बड़ा सही सॉल्यूशन मिल गया, रूफर्स करके
फ्री प्रोग्राम था, क्योंकि ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट से तो आप डाउनलोड कर नहीं सकते विंडोज 7। पहले पीसी में ISO इमेज डाउनलोड करी विंडोज 7 की, फिर रूफस नाम का एक प्रोग्राम था, दिखाता हूँ ये देखो, इससे बड़ी जल्दी बूटेबल ड्राइव बन गई। जैसे ऑफिशियल विंडोज 10 का टूल आता है ना, विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल, वैसा ही। चलो इसको करता हूँ पहले। इंस्टॉलेशन स्टार्ट तो हो गई है, बस हो जाइए ढंग से, क्योंकि उसका भी टाइम होने वाला है आने का। उसके आने से पहले पहले हो जाए तो बढ़िया रहेगा। 15-20 साल पुरानी हार्ड डिस्क है तो काफ़ी स्लो होगा। पीसी में तो बहुत जल्दी आती है, विद इन 5 मिनट्स इंस्टॉल हो जाती है विंडोज़। SSD होती है ना, बड़ी फास्ट है, बट ये हार्ड डिस्क है वो भी पता नहीं कितनी पुरानी। चलो लेट्स सी। ये 0 से 1% तो हुआ, अरे यार 2% भी हो गया, यस। होप्स जाग गई। जे बात इंस्टॉल हो गई भाई, विंडोज इंस्टॉल हो गई सक्सेसफुली। और भाई चल भी बड़ा तेज रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली है ना, फॉर्मेटेड है। फ्रेश विंडोज कॉपी जैसे चलती है वैसे चल रही है बिल्कुल। देख लो कोई पुराना डाटा तो नहीं बैकअप कर लिया इसने अपने आप। ग्रेट भाई ग्रेट। मेरा मन नहीं कर रहा अब देने का, इतना स्मूथ चल रहा है। चलो भाई इसको बंद करके रखता हूँ साइड, एंड कल की व्लॉग एडिट कर लूँ, सो दैट आप लोगों को टाइम से देखने के लिए मिल जाए। रात के 9:30 हो चुके हैं, अभी तक डिलीवरी बॉय का कोई नामो निशान तक नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ है कि ये बंदा कॉल तो उठा रहा है, एटलीस्ट कल वाला बंदा कॉल भी नहीं उठा रहा था, पर हाँ 3 बारी में 1 बार कॉल उठा रहा है। मैं इसको लगभग शाम को 6 बजे से कॉल कर रहा हूँ, 5-6 बारी कॉल करी होगी इसने, सिर्फ 2 बारी उठाई है मुझे, और ये बोलने के लिए भैया अभी कॉल काट दो, अभी बहुत बिजी हूँ, सेल के टाइम पे बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं। अबे तो मेरी भी तो डिलीवरी सेल के टाइम की है, मेरे को क्यों डिले कर रहा है भाई? जबकि पता है जिस एरिया में मैं रहता हूँ काफी सारे ब्लॉक्स में बटा हुआ है, तो मेरे से एक ब्लॉक छोड़ गई था वो, तब भी नहीं आया। शाम से मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू बहुत पास खड़ा है मेरे घर के, प्लीज आ जा ना। ऐप में लिखा होता है बिफोर 11 PM हो जाएगी डिलीवरी। देखता हूँ अगर आज होती है तो, वरना उम्मीद तो कम लग रही है। एंड यू नो व्हाट, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जिसको पेशेंस नहीं है और डिलीवरी एकदम चाहिए होती है। आई मीन ऑब्वियसली कुछ चीजें मन करता है फटाफट डिलीवर हो जाए, बट आई कैन कीप माई पेशेंस, कीप माई कूल। बट द थिंग इज कि मुझे वेट डाउट हो रहा है कि ये डिलीवरी कैंसिल करने के चक्कर में ना कर रहे हो ये सब चीजें, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है इस सेल में अगर ये डील निकल गई, ये डील दोबारा नहीं आएगी भाई, नेक्स्ट ईयर तक भी नहीं आएगी। चलो डिलीवरी तो जब तक होगी मैं सोच रहा हूँ तब तक एक काम करता हूँ, B-रोल शूट कर लेता हूँ इसके। अगर ये बाय बैक में चला गया तो उसके बाद मेरे को इसके शॉर्ट्स लेने का मौका नहीं मिलेगा ना। और क्योंकि मैं पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मुझे वो इतनी सस्ती डील पड़ी, तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये वाला लैपटॉप दिया बाय बैक में, इसलिए थोड़े से B-रोल शूट कर लेता हूँ इसके। इसमें एग्जैक्ट सेम भाई, एग्जैक्ट सेम चीज कर दी आईफोन वाली, सेम चीज कर दी। मेरे ऑर्डर्स में लिखा आ गया कि मैंने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया इसीलिए वो सेलर को रिटर्न हो रहा है। सेम जो आईफोन वाली बकरी करी थी इनकी, मैंने माँ बहन नहीं करी ना आज, फिर देखना। कॉल करा हुआ है मैंने, प्रीति के फोन से कॉल करा हुआ है अमेजॉन सर्विस को, कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया साथ साथ। बताऊंगा इनको मैं। कैंसिल कर दिया भाई मेरा ऑर्डर, और बोल रहे हैं दोबारा ऑर्डर कर लो। और मैं उसका प्रोडक्ट का प्राइस देख रहा हूँ, 5000 वैसे बढ़ चुका है, कार्ड ऑफर सिर्फ 2000 रह गया 6000 की बजाय, और एक्सचेंज वैल्यू सिर्फ 1700 मिल रही है 3700 की बजाय। मुझे इन लोगों ने रिटर्न में कंफर्मेशन दी थी कि हम आपका डिफरेंस रीइंबर्स कर देंगे इन केस अगर आपको ऑर्डर दोबारा प्लेस करना पड़ा तो। एंड स्ट्रेट अवे डिसऑनर कर दिया, स्ट्रेट अवे। इस बार ना एक गर्ल है कॉल पे। आप लोगों को याद है हॉली लैंड के ऑर्डर के साथ जब ऐसा ही कुछ हुआ था, तो एक फीमेल एग्जीक्यूटिव थी जिसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तो मुझे लग रहा है शायद ये कर दे, बिकॉज ये बहुत कामली और ढंग से बात कर रही है, समझ रही है प्रॉब्लम को। मुझे पता नहीं लग रहा है, उम्मीद है कि शायद ये करवा दे मेरा काम, क्योंकि इन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट्स मांगी हैं कि वो जो आपको रिटर्न में कॉन्फर्मेशन मिली थी कि हम प्राइस डिफरेंस पे करेंगे, तो वो हमको सेंड करो, एक लिंक भेजा है मैंने, वहाँ पर सेंड करिए। कह रही ठीक है मेरे को मिल गई है, मैं अपने सीनियर से पूछती हूँ। सीनियर कोई ऐसा ना हो जो फिर से वही बोले जो भी प्रीवियस एजेंट ने बोला था कि सर हम ऑनर नहीं करेंगे इसको। लेट्स सी। वो डिलीवरी एजेंट तो मेरा नंबर ब्लॉक ही कर चुका है, जैसे कल वाले ने किया था इसने भी कर दिया। एक बेल जाती है कट जाता है, एक बेल जाती है कट जाता है, और ये उसका पर्सनल नंबर भी नहीं देते मुझे। रात के 2:14, 11 बजे से लगा हुआ हूँ। फाइनली जो 10th कॉल, लिटरली 10th कॉल में जो मुझे सॉल्यूशन मिला वो ये कि 10th कॉल के टाइम पर जो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ था ना, पहले उसने मुझे बोला कि सर अभी जो आप प्रोडक्ट दोबारा ऑर्डर अगर करते हो तो वो वही 54,000 रुपीज़ का शो कर रहा है, जिस पे बैंक ऑफर भी लग रहा है सिर्फ 2000 का, और एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है आपको 1500 रुपये की। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, तू मेरे को ना एस्केलेट कर दे कॉल, तू मुझे एस्केलेशन टीम से कांटेक्ट में करवा दे। उसने बोला सर कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो भी आपको यही बोलेंगे। मैंने कहा भाई मेरे को आज मेरी 10वीं कॉल है, मुझे 10,000वीं कॉल भी करनी पड़े ना मैं करूँगा, पर तू मुझे एस्केलेशन टीम से कांटेक्ट करवा दे, बिकॉज जनरली वो ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की से। उसने कहा ठीक है सर आप होल्ड पे रखो। मुश्किल से 2 मिनट होल्ड पे रखा होगा उसने। उसके बाद जो एस्केलेशन टीम वाला बंदा आया ना, वो मुझे बोलता सर आप दोबारा ऑर्डर कर लो ना।
मैंने बोला यार जब सारी प्रॉब्लम बता तो दी कि दोबारा ऑर्डर करने पर वो प्राइस भी बढ़ा हुआ आ रहा है, वो सेम सेलर भी नहीं है, वो कार्ड ऑफर भी नहीं मिल रहा, वो एक्सचेंज वैल्यू भी नहीं मिल रही। कहता सर क्या बात कर रहे हो, सेम सेलर के पास सेम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल तो है। जबकि 2 मिनट पहले उससे प्रीवियस एग्जीक्यूटिव ने भी और मैंने भी अपने दोनों ऐप में चेक करा था कि वो बढ़ा हुआ प्राइस वाला ही आ रहा था और डिफरेंट सेलर से आ रहा था। बट वो बंदे के पता नहीं कदम शुभ होंगे या क्या, जैसे ही वो कॉल पे आया वो प्रोडक्ट दोबारा से सेम प्राइस पे अवेलेबल है, सारे ऑफर्स भी लग रहे हैं सिवाय बैंक ऑफर के, जिसमें बैंक ऑफर मेरे को मिल रहा है 1500 रुपये का, जो कि पहले 5750 रुपीज़ का मिला था। तो वो उन्होंने मुझे रिटर्न में कॉन्फर्मेशन दे दिया कि सर आप दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर लो और 1500 और 5750 में जो भी प्राइस डिफरेंस है वो हम आपको ऑर्डर की विंडो क्लोज होने के बाद, रिटर्न विंडो क्लोज होने के बाद हम आपको पे कर देंगे। मैंने दोबारा ऑर्डर प्लेस करा है, अभी तक ऑल्दो पुराना वाला रिफंड आया नहीं है मेरे कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, वो तो आता ही रहेगा, वो उसमें कोई डिले नहीं होता। जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि आईफोन का रिटर्न भी आ गया था, उसी दिन ही आ गया था, सेम डे ही। ऑल्दो वो यूपीआई पेमेंट थी तो पूरा अमाउंट एकदम से आ गया। ये क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई बनी थी, पता नहीं कैसे क्या चक्कर होगा रिफंड का, देखी जाएगी। बट थैंकफुली सॉल्यूशन निकला आफ्टर ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग आवर्स। भाई बहुत माथा कमाना पड़ता है भाई, इफ़ यू वांट योर वे। सही बता रहा हूँ, इन लोगों से हो जाता है अल्टीमेटली सॉल्यूशन। हालांकि मैं होप्स हार चुका था क्योंकि ये मुझे बार बार यही बोल रहे थे सर 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता ना तो हम आपको एज एन अमेज़ॉन पे बैलेंस दे देते, बट 10,000 का डिफरेंस तो हम नहीं पे कर पाएंगे। मैंने बोला भाई 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता ना तो मैं भी इतनी देर अपना सर ना खपाता, दोबारा ऑर्डर प्लेस कर चुका होता पहली कॉल के बाद ही। बट 10-12 हज़ार का डिफरेंस मुझे देना पड़ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। आई एम ए मिडिल क्लास पर्सन। तो फिर वो बंदे बोलते हैं सर हम समझ सकते हैं, हम भी अमेज़ॉन सर्विस एजेंट के साथ साथ कस्टमर्स भी हैं, हमें भी पता है कि इस सेल का लोग पूरे साल वेट करते हैं। बस बोलते सब यही है, हम समझ सकते हैं, बट अल्टीमेटली बता देते हैं सर बट हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते सर, लेकिन हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन किंतु परंतु बंधु वाला अपना गाना गा के हम समझ सकते हैं ये बोल के कंफर्ट कर देते हैं, बट हेल्प नहीं करते। बट थैंकफुली ये भी सॉल्यूशन सिर्फ इसीलिए मिल पाया क्योंकि वो प्रोडक्ट सेम सेलर से सेम प्राइस पे अवेलेबल हो गया। अगर ना होता तो ना होता सॉल्यूशन मेरा, सही बता रहा हूँ। बट चलो, आई थिंक मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे को जो सही था वो मेरे साथ होना ही था, कर्मा वाली बात है ये प्रॉबेबली। चलो फिर यहीं एंड कर रहा हूँ यार आज की व्लॉग। मेरे में नहीं हिम्मत बची और कुछ करने की, दिमाग में पानी खत्म हो चुका है बिल्कुल। मिलते हैं कल की व्लॉग में, आडियोस।